हेलो फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल कोई ऑफिशियल कीवर्ड नहीं है, बस इसे एक नाम दिया गया है जिसके थ्रू यदि हम ब्राउज़र से रिलेटेड कुछ करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो इसे हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे पास डॉम है, जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये एक हमारा स्टैंडर्ड कीवर्ड है, इसे सारे लोग जानते हैं। ठीक है, बट बॉम जो है ये कोई हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, बस इसे एक आप नाम की तरह समझ लो कि यदि हम ब्राउज़र से रिलेटेड चीज़ें कुछ करते हैं तो उसे हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है वो सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो विंडो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्राउज़र के एक विंडो को। एग्जांपल के लिए मैं अभी एक विंडो के अंदर हूँ, ठीक है, एंड आप यहाँ पे देखोगे तो मैं दूसरे विंडो के अंदर हूँ। अगर मैं एक और विंडो ओपन कर लूँ तो मैं अभी ये तीसरे विंडो के अंदर हूँ। ठीक है, तो जो हमारा ब्राउज़र में विंडो ऑब्जेक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है एक टैब को। यहाँ पे जो हमारे पास ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये एक विंडो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो विंडो ऑब्जेक्ट जो है ब्राउज़र में जो हमारा एक विंडो होता है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमें इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यदि आप कोई वेरिएबल बनाते हो, ओके, या फिर कोई फंक्शन बनाते हो जो कि ग्लोबली होता है, तो वो सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाती है। वो विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन जाता है। यदि आप फंक्शन बनाते हो तो वो विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड बन जाता है। आप यहाँ पे ये लाइन देख सकते हो कि ऑल ग्लोबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड वेरिएबल ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो भी हम जावास्क्रिप्ट में मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। जो भी जावास्क्रिप्ट में आप कोई मेथड क्रिएट करते हो, कोई फंक्शन क्रिएट करते हो या फिर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, वो इनडायरेक्टली विंडो ऑब्जेक्ट का या तो फंक्शन होगा तो मेथड बन जाएगा, एंड यदि कोई वेरिएबल होगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूँ। सिंपली यदि यहाँ पे आप विंडो को कंसोल करोगे तो विंडो से रिलेटेड जितने भी मेथड एंड जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक विंडो के अंदर ये सारे फंक्शन, ये विंडो की मेथड है। ठीक है, अलर्ट जो एक फंक्शन है ये विंडो की मेथड है। ओके, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जितने भी ग्लोबल फंक्शन हैं वो सारे विंडो के मेथड हैं, या फिर यदि आपके पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है जो हम क्रिएट करते हैं वो बिहाइंड द सीन विंडो के प्रॉपर्टी बन जाता है। एग्जांपल के लिए मैं एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसमें मैं ये एक वेरिएबल को असाइन कर दिया। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया ये। ठीक है, विन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा वेरिएबल असाइन हो गया। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि यदि हम कोई भी ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो वो विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मैं यहाँ पे यदि विंडो ऑब्जेक्ट को लॉक करता हूँ तो क्या इसके प्रॉपर्टी में हमारा ये वाला वेरिएबल दिखेगा? चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमें बॉटम में जाना होगा। ओके, आप देख सकते हो कि हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था वो विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन गई है यहाँ पे। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको पता है कि विंडो से हम किसी वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, विंडो के प्रॉपर्टीज़ को। जस्ट हमें हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे एंड इसकी प्रॉपर्टी हमारी, अब जो वेरिएबल हमने बनाया था इसकी प्रॉपर्टी बन गई है, तो वो चीज़ उस प्रॉपर्टी का हम नाम लिख देंगे।
विन ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हो कि इसने उसको एक्सेस कर लिया है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा था कि जितने भी ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल फंक्शन होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड हो जाते हैं। तो सिंपली हमने एक फंक्शन काफ़ी टाइम यूज किया है, जैसे कि अलर्ट फंक्शन होता है। ठीक है, तो अलर्ट में हम इस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं। एग्जांपल के लिए आप सपोज करो कि आप एक फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, डी, एंड इसे हम कॉल करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट हम डी को इस तरीके से कॉल कर देते हैं ना। सिमिलरली क्या होता है कि यदि हमें कोई पॉपअप चाहिए होता है तो उसी तरीके से बस हम एक फंक्शन है, कहीं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में लिखा होगा वो, ठीक है, एंड उसे जस्ट हम इस तरीके से कॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमें जो भी मैसेज दिखाना होता है वो हम दिखा देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि विंडो ऑब्जेक्ट जो है जावास्क्रिप्ट की कोई भी ग्लोबल फंक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो ऑब्जेक्ट की मेथड होती है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यदि मैं इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं सिर्फ अलर्ट लिखता हूँ तो बिहाइंड द सीन ये किस तरीके से कोड को रन कर रहा है, विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, यदि मैं इस तरीके से लिखूँ या मैं इस तरीके से लिखूँ विंडो डॉट अलर्ट, दोनों बात हमें सेम ही पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें कोई एरर नहीं आएगा। ओके, कोड हमारा परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, एंड जो डॉम ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, मैं एक बार और यहाँ पे विंडो को लॉक कर लेता हूँ, विंडो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट है, ओके, चूँकि जो विंडो ऑब्जेक्ट है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है पूरे इस टैब को, ये जैसे एक टैब है ना, तो हमारा जो HTML पेज है वो टैब भी तो इसी का पार्ट है। ऑलमोस्ट जितनी भी ब्राउज़र में चीज़ें होती है, ब्राउज़र के अंदर एक टैब होता है, ठीक है, एंड इस टैब के अंदर क्या होता है, हमारे HTML फाइल चलते हैं, HTML जैसे JS और CSS चलते हैं, यही तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलती है। और ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है इस विंडो को। तो ये सिंपल सी बात है कि इस ब्राउज़र के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारा क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें एक काफ़ी ही फेमस कोड है जो कि हम किसी आईडी को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, सिंपली ऐसे लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, इस तरीके से हम कोड लिखते हैं। हमें किसी आईडी को गेट करना हो तो, किसी आईडी को सिलेक्ट करना हो तो जो हमारा डॉक्यूमेंट भी है वो भी, डॉक्यूमेंट करने का मतलब हुआ हमारा ये HTML का, जो भी HTML का हम कोड लिखते हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसके अंदर है, एक टैब के अंदर है, इस विंडो के अंदर है ना। तो हमारा जो विंडो है उसके अंदर हमें डॉम ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, हमारे डॉक्यूमेंट को ये सेलेक्ट कर लिया। आप इधर का कलर देख सकते हो, ओके, आप यहाँ पे कलर देख सकते हो इसका कि इसने पूरे HTML डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया। अब डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा जो भी हम HTML लिखते हैं ना वो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। और वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट किसका प्रॉपर्टी होता है, हमारे विंडो ऑब्जेक्ट का। चूँकि किसी विंडो में ही हम HTML पेज को रन करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि उसे हम बिना किसी विंडो को ओपन किए ही रन हो जाता है। जब भी हम किसी HTML पेज को रन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र में नया विंडो ओपन होता है एंड विंडो के अंदर हमारा HTML कोड रन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि विंडो के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट आ गया एंड इसके अंदर यदि हम, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाया था कि यदि हम इस तरीके से लिखते हैं या इसी को यदि हम इस तरीके से लिखें, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो दोनों की बात सेम ही होगी, इसमें कोई
फ़र्क नहीं है। ओके, क्योंकि हम क्या करें, बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बार बार विंडो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि जो भी हम कुछ करते हैं ब्राउज़र में वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप ही ऐड कर देता है। तो आप इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, बात सेम ही पड़ेगी। ओके, तो आई होप कि आपको विंडो ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।